तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है जीके और जीएस का, उसका हम यानी कि पोलोटी का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है तो पोलोटी का हम कराएंगे, यानी पोलोटी का हम करा देंगे। आपका 100 प्रश्न इनमें, इससे आपका बाहर नहीं आ सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। सिंपल सा हो बहु यानी कि यही क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक ना। ये आरपीएफ कांस्टेबल 30/3/2000 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए 1 से लेकर हम 100 तक देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, सबको हम बताते चलेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आए हैं और ग्रुप डी आरआरबी, ठीक ना, कई जगह क्वेश्चन है, यानी कि आरपीएफ एसआई में जो भी क्वेश्चन पूछा गया सभी को क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में, ठीक ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर में यहाँ पर पूछा था, भारत के संविधान की केंद्र व राज्य सूची को लिया गया था, खाली स्थान से लिया गया था। तो कहाँ से लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्कशन दे देंगे, डिस्कशन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर पूछा था, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, ठीक ना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है किसी विशेष धर्म को प्राथमिक नहीं देना, ठीक ना, यानी किसी भी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये देखिए 17/1/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप डी का भी ले आए हैं, ठीक ना। उसके बाद एएलपी जितना भी एग्जाम हुआ है रेलवे का सबका लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में फेडरेशन की आवश्यकता किस देश के संविधान से शामिल की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से शामिल किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अध्यक्ष कौन था? तो 9 दिसंबर 1946 को इसे आयोजित किया गया था। इसे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो ये भी देखिए कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल में 17 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आए हैं और कई जगह क्वेश्चन पूछा गया उसको भी लेकर आए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर संघीय रूप से प्रशासनिक नीति, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 6 नंबर में, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द खाली स्थान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इनमें से 3 शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी जोड़ा गया था, ठीक ना। 1976 को जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आरपीएफ कांस्टेबल में जितना प्रश्न पूछा गया उसको करा रहे हैं। उसके बाद हम जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, ठीक ना, जितना भी पोलोटी का क्वेश्चन है सबको हम कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किस संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस किस को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20 और 21 को यानी कि निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबन कौन करता है? तो निलंबित करता है राष्ट्रपति, और प्रतिबंधित कौन करता है? तो सिंपल सा आप सभी जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इसको किस संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368 अनुच्छेद में है, ये इसको भी याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
जाए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए अमेरिका के संविधान, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से किसको लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति के पद को 63 है, ठीक ना, 63 अनुच्छेद में, तो इसको लिया गया है। सिंपल सा इसको भी याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 30 मार्च यहाँ पर 30 मार्च 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को खालिस्तान से संबंधित किया गया, ठीक ना, यानी कहाँ से लिया गया ये आपसे पूछा गया था, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन था, तो 25वां भारतीय राज्य गोवा था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। सिक्किम 22वां राज्य बना था, कब बना था, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर आपका कब बना था 22वां राज्य, तो 1976 में बना था। इसको भी आपको याद रखना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या खाली स्थान थी, तो सिंपल सा 389 थी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता, ये सब यानी कि 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, थी ना। धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये किस वर्ष संविधान संशोधन हुआ था, तो 1976 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है, ठीक ना। तो कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 लागू है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। ये भी यहाँ पर देख लीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल 22 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा बजट और माल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था, तो सिंपल सा बात है 1949 में किया गया था समितियों का गठन, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपके मौलिक अधिकार को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिक को अदालत में अपील करने का मूल अधिकार क्या है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए समता का अधिकार 14 से 18 है, आप सभी जानते होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 19 में आप सभी जानते होंगे। और यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार 27 से 24 में है, तो ये भी आपको आप जानते ही होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत की संसद खालिस्तान में शामिल है, तो किस किस में शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति में तीनों में शामिल है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खालिस्तान की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, तो 60 दिन के अंदर में घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए आर्टिकल यानी अनुच्छेद किसके तहत 101(4) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया, तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रश्नकाल के लिए। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है शून्यकाल के लिए। लोकहित इसका करेक्ट आंसर है प्रश्नकाल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, तो 51 के यानी अनुच्छेद 51 के ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल। यहाँ पर देख लीजिए 25 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 2 खालिस्तान से संबंधित है, तो ये नागरिकता से संबंधित ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नागरिकता किस अनुच्छेद में है, तो 5 से 11 में आप सभी जानते होंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 245 सदस्य, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, लोकसभा को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, जनता के सदन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 साल, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, संसद में एक वर्ष में कितना सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 सत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो ये हो जाएगा 545 सदस्य होते हैं संविधान के अनुसार। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, लोकसभा के संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, सिंपल सा बात है, 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा में यानी कि राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है, तो ये हो जाएगा, राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, ठीक है, इसे भंग किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, एक राज्य के मुख्यमंत्री खालिस्तान के प्रति यानी कि उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना अनुच्छेद कितना में है, तो 166 के 2 में, ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य का कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 2 वर्ष में हो जाते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 33 नंबर क्वेश्चन, तो 33 नंबर में पूछा था, संसद का सदस्य, ठीक ना, यहाँ पर देखिए, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है, तो ये 6 महीने के लिए रह सकता है, आर्टिकल कितना में, आर्टिकल 75 के 5 में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो किस प्रकार में किया जा सकता है, तो संसद के विशेष बहुमत यानी कि 2/3 का बहुमत होगा तो आप कर सकते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत के संविधान के मूल कर्तव्य को खालिस्तान से लिया गया था, यानी लिए गए थे, तो किससे लिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है रूस से, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी विधानमंडल की चर्चा 168 में है, ठीक ना, इसमें विधान परिषद और विधानसभा आ जाता है, ठीक ना, विधानसभा 169 में है, और यहाँ पर देख लीजिए विधान परिषद कितना में, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 24, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में दोनों है, तो आप लोग दोनों में फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, RRC ग्रुप डी 20/9/2022 को पूछा यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर सभी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। एक भाई कह रहा था इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी लेकर आए हैं, तो इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, बाकी हम हिंदी में बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, इंग्लिश में क्या है, आर्टिकल लिखा रहता है, यहाँ पर राज्यपाल है तो गवर्नर लिखा रहेगा, ठीक ना, उच्च न्यायालय है तो हाई कोर्ट लिखा रहेगा, ठीक ना, सिंपल सा इसी प्रकार देख लेना। तो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कौन हटा सकता है, तो इसके अध्यक्ष हटा सकता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि खालिस्तान है, तो इसकी अधिकतम अवधि 6 महीना 6 सप्ताह है, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सजा या दंड क्षमा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति खालिस्तान होती है, तो किसके पास होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मशीनरी
की विफलता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के उपराष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्थिति परक, ठीक ना, विवेकाधीन शक्ति। ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 20 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 66, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 66, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पात्र होनी चाहिए। सिंपल सा बात है, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनते हैं और यानी कि उपराष्ट्रपति बनते हैं तो 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका 25 वर्ष ही उम्र काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक ना, सिंपल सा बात है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो सिंपल सा बात है 5 वर्ष होता है, ठीक ना। आर्टिकल कितना में? तो आर्टिकल 56 में, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञान जैन सिन्हा था। ऑप्शन सी डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति, जो यहाँ पर 35 वर्ष इसका उम्र होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है? सिंपल सा बात है, ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा 51 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्य परिषद को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसे राज्य का परिषद भी कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका विधान परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य का खालिस्तान के लिए काम करने का परामर्श है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का संगठन यह कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को यह नागौर जिले में, यानी कि नागौर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, ठीक ना, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सरकारी बजट में जब किसी राष्ट्र द्वारा किए गए व्यय, ठीक ना, आय के स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और न्याय, ठीक ना, आय और व्यय, सॉरी, यहाँ पर आय और व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 1950। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। चुनाव आयोग इसके मतलब गणना करता है, ठीक ना, राजकोषीय के घाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी असम हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है, ठीक ना। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ही है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में 1 जनवरी 2019 को पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 56 नंबर क्वेश्चन में, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के सार्वजनिक खाता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकालों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता है, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जीवीके
राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव जिसे 1940 में लाया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असफ अली। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा असफ अली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की प्रणेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए जस्टिस बी राव कृष्ण अध्याय और पी एन भागवती। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 24 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कृषि मिशन भारत कब आया? 1942 में आया था। आप सभी जानते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गाढ़ा किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक लेसिंगर ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1926 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रिपोर्ट 1924 में आया था, ठीक ना, और ली कमेटी इसी पर स्थापना हुआ था 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था सिंपल सा क्वेश्चन है किस वर्ष में पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो 1784 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो 1784 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो 1921 में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को निर्धारित करने के लिए पहले 3 सदस्यीय यानी सदस्य ये आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आर एस सरकार यानी सरकारिया ने आर एस सरकारिया ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1983 में किया था, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाषाएं स्वीकृत दी गई है, ठीक ना, यानी स्वीकृति दी गई है। तो टोटल तो हमारा 24 भाषा है, लेकिन 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन बी डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 भाषाओं कौन कौन सा है? तो ऊपर से याद रख लीजिए मैप से, ठीक ना, सिंपल सा हो जाएगा। पहले हो जाएगा कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ठीक ना, इसी प्रकार आपको याद रखना है, ठीक ना। हिंदी, उसके बाद हो जाएगा उड़िया, उसके बाद आसामी, ठीक ना, इसी प्रकार आपको याद रखना है बंगाली, इसी प्रकार याद रखना है, ठीक ना। मैप से याद कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है 280 अनुच्छेद आर्टिकल 280 में है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सिंपल सा प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। योजना आयोग पर नीति आयोग बनाया गया था, तो ये वही बहुत बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठित की गई थी, तो कब गठित की गई थी? तो 1990 में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता शुरू में खालिस्तान ने की थी, तो किसने की थी? तो पीवी राज मन्नार ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना, में रोजगार के लिए शर्त तय कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? तो अनुच्छेद 16 के तहत कर सकती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में आपका लोक नियोजक के विषय में चर्चा होता है, ठीक ना। तो और 17 में अपर्याप्तता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद यानी
आर्टिकल 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रपति का अध्यादेश खाली स्थान जारी किया जा सकता है तो किसके तहत जारी किया जा सकता है, तो समान यानी सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के अनुसार जारी किया जा सकता है। यह आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसकी गणना माल की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को माल की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन करके की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष का, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आरपीएफ एसआई में 5 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वह अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कई भी संसदीय विधेयक नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से किसे निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का पद किस वर्ष बदल गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में बदल गया था, आर्टिकल 1919 के तहत, यानी 1919 के तहत 1919 के तहत मतलब बदला था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आरपीएफ को एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, तो ये भी आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है, ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत सैन्य कानून के संरक्षण प्राप्त है, तो ये भी आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्टिकल 34, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार के लोकतंत्र है, तो ये भी आपका देखिए आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 88 नंबर में, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कभी भी घोषित नहीं किया गया है, ऑप्शन डी ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत है, तो 360 के अनुच्छेद के तहत है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुसूची, ठीक ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची देता है, तो ये भी आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 को शिफ्ट यहाँ पर देख लिए शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो सिंपल सा है, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 6 वर्ष का होता है, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल कितना में, आर्टिकल 39 में नहीं होना चाहिए, ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष का, ये तो पहले भी करा चुके हैं, ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको यहाँ पर देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा है, आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, वो यानी कि आगे जो कराए थे वो कॉन्स्टेबल में पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो लोकसभा का अध्यक्ष खाली स्थान द्वारा चुने जाते हैं, तो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो लोकसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्य यानी राज्यसभा नामित सदस्य की संख्या खाली स्थान होती है, तो 12 होती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग यहाँ पर 18
यहाँ पर 8 यानी कि 18वां हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 18 हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सुप्रीम कोर्ट में परमादेश क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडियाइन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति को अनुपस्थित में भारत का कार्यकाल राष्ट्रपति कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो यहाँ पर होता है मुख्य न्यायाधीश, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान खालिस्तान वर्ष कम आयु के बच्चों को कम करने से पर रोक लगाता है, तो 14 वर्ष से जो भी कम होता है, ठीक ना, आर्टिकल 24 के तहत उसे रोक लगाता है, ठीक ना। ये भी आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।